हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो इन दिनों बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे ठोस चैप्टर, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपके पास में रिक्तिका 60 की दोष पढ़ने के बाद 60 की दोष पढ़ने के बाद 60 की, है ना, 60 की दोष पढ़ने के बाद क्या पढ़ने के बाद 60 की दोष पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, ये 60 की दोष किसके लिए था। तो आपके पास में स्टाइयोकेमिस्ट्री का दोष था, ठीक है ना। स्टाइकियोमेट्री किसका था, कियो, है ना, मिट्री का था। किसका था, मिट्री, स्टाइयोकेमिट्री का था। तो देखिए बच्चों, आपके पास में क्या है, स्टाइयोकेमिट्री है। तो ये बच्चों एक दोष था, ठीक है ना। तो आपके पास में क्या कि स्टाइयोकेमिट्री के 3-4 भाग थे, 4 प्रकार के थे ना, उनको हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब स्टाइयोकेमिट्री के बाद हम लोग पढ़ेंगे अशुद्धता दोष। कौन सा, शुद्धता दोष। बच्चों अशुद्धता दोष क्या होती है, अगर इस पर बात करें तो लिखेंगे यह एक ऐसा दोष होता है, इसके कारण देखिए ठोसों में जब हम क्या लिखेंगे कि देखिए समझ लीजिएगा, जैसे बच्चों आपके पास में ठोस है कोई, है ना, उसके अवयवी कण है और धनायन अथवा ऋणायन बना हुआ है। तो देखिए बच्चों ये क्या है, प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, है ना, फिर सॉरी यहाँ से देखिए माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर क्या हो जाएगा प्लस, है ना। देखिए ऐसे टाइप का हो गया। फिर यहाँ से प्लस माइनस, फिर क्या माइनस प्लस। बात को समझ पा रहे हो ना। अब देखिए बच्चों, यहाँ से आपके पास में क्या बोला जाएगा कि अशुद्धता दोष वह होता है जिसमें कोई आयन या कह सकते हैं धनायन किसी अन्य का स्थान ग्रहण कर लेता है और अपना स्थान खाली कर देता है। कहने का समझ देखिए, जैसे ये वाला इसका स्थान ग्रहण करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, खाली जगह हो जाएगी, यहाँ प्लस, फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना, फिर यहाँ क्या माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कहने का सेंस देखिए, इसका स्थान ये ग्रहण कर लिया और यहाँ से माइनस क्या हो गया, गायब हो गया ना। तो बच्चों ये क्या होता है, अशुद्धता दोष होता है। कैसा दोष होता है, अशुद्धता दोष होता है। तो चलिएगा बच्चों, हम लोग देखते हैं कि ये अशुद्धता दोष की डिफिनीशन कैसे बनाएंगे। तो लिखेंगे कि जब, देखिए बच्चों आपके पास में क्या होता है अशुद्धता दोष, इस पर बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तब लिखेंगे अशुद्धता दोष, हेडिंग कौन सी होगी, अशुद्धता दोष। क्या लिखेंगे, है ना, शुद्धता दोष, है ना, अशुद्धता दोष। बच्चों अशुद्धता दोष आपके पास में क्या होती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। क्या होता है अशुद्धता दोष। तो लिखेंगे बच्चों कि जब ठोस के अवयवी कणों को व्यवस्थित करते हैं तो एक आयन दूसरे आयन का क्या स्थान ग्रहण कर लेता है, स्थान क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, जिससे मूल आयन का स्थान खाली हो जाता है, तो जो दोष उत्पन्न होता है ऐसे दोष को हम अशुद्धता दोष कहते हैं।
क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं? अशुद्धता दोष कहते हैं। अगर इसका ग्राफ बनाना होगा तो आप लोग क्या करें, कुछ इस प्रकार से बना लेंगे। यहाँ स्थान खाली कर देंगे, अगर ये प्लस का था तो ये भी प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाए, यहाँ माइनस हो जाए, बड़े बड़े बनाइएगा, फिर प्लस माइनस माइनस ऐसे हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस प्लस, ऐसे टाइप का हो जाएगा ना। तो ये जो ग्राफ हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? देखिए इसका स्थान खाली है ना, तो ये कौन हो जाएगा? अशुद्धता दोष के अंतर्गत आता है। बात को समझ पा रहे ना? तो चलिए बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, स्टायो। देखिए इसका कोई प्रकार नहीं होता है ना, है ना, बात को समझ पा रहे हैं ना। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन स्टायोकेमेट्री दोष। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग हेडिंग बनाते हैं नॉन स्टायोकेमेट्री दोष क्या होता है। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, जो आपके पास में नॉन स्टायोकेमेट्री दोष जो होता है वो होता क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है ना, देखते हैं क्या होता है नॉन स्टायोकेमेट्री दोष, देखते हैं। यहाँ लिखेंगे बच्चों नॉन स्टायोकेमेट्री दोष, क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, नॉन, हेडिंग बनाएंगे नॉन स्टायो, है ना, क्योमेट्री, यूमेट्री, है ना, क्या लिखेंगे, नॉन स्टायोकेमेट्री दोष। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो बात को समझ पा रहे ना? तो चलिएगा हम लोग बनाते हैं क्या, नॉन स्टायोकेमेट्री दोष और उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखें बच्चों नॉन स्टायोकेमेट्री दोष क्या होता है। तो लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे ठोस में उपस्थित ऐसे अवयवी कण, क्या लिखेंगे, ठोस, ठोस में उपस्थित ऐसे अवयवी कण, ऐसे अवयवी कण जो स्टाइयोकीमेट्री को विक्षुब्ध कर देता है, कर देते हैं, ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं बच्चों, नॉन स्टायोकेमेट्री दोष कहते हैं, नॉन स्टायोकेमेट्री दोष कहते हैं। कहते हैं। देखिए बच्चों यह दो प्रकार का होता है, क्या होता है, यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों, दो प्रकार का होता है। अब कौन कौन सा होता है इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों जगह ना होने के कारण हम इसको क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो इसकी डिफिनीशंस को आप लोग बच्चों लिखते चलिएगा बहुत ही आसान तरीके से। बात को समझ पा रहे ना? देखिएगा अब हम लोग देखेंगे यह दो प्रकार का होता है। कौन होता है, नॉन स्टायोकेमेट्री दोष। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। बच्चों दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला आपके पास में आता है धातु आधिक्य दोष। क्या होता है, धातु आधिक्य दोष। क्या, आधिक्य, धातु आधिक्य दोष। बात को समझ पा रहे ना, धातु आधिक्य दोष। दूसरा आपके पास में आएगा धातु न्यूनतम दोष। क्या आएगा, न्यूनतम दोष, धातु न्यूनतम दोष। बात को समझ पा रहे ना? तो चलिए बच्चों नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे आप लोग, कौन सी, धातु आधिक्य दोष। क्या लिखेंगे, धातु आधिक्य, धातु आधिक्य दोष। बात को समझ पा रहे ना? अभी बच्चों देखेंगे धातु आधिक्य दोष क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों धातु आधिक्य दोष है क्या, अगर देखा जाए तो ये आपके पास में हो जाएगा कि लिखेंगे यह दोष, क्या लिखेंगे, यह
दोष ऋणायनिक लिखना है ना बच्चों, ऋणायनिक रिक्तियों के कारण उत्पन्न होता है, रिक्तियों के कारण उत्पन्न होता है। क्या होता है? उत्पन्न होता है ना। देखिए बच्चों, ऋणायनिक रिक्तियां क्या होती हैं, तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ कंडीशन देखिए, इधर साइड समझिएगा। यहाँ से जैसे आपके पास में क्या है, ये प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस है, माइनस है ना, ऐसे टाइप का है। तो यहाँ फिर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, ये जो ऋणायन है ये क्या हो जाएंगे, खाली कर देंगे अपना स्थान, मतलब क्या, अंतराकाश में चले जाएंगे। केवल कौन? ऋणायन। कौन जाएगा? ऋणायन। तो यहाँ से क्या जगह बन जाएगी आपके पास में, देखिएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये जगह खाली हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस 1 है तो 1 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो खाली हो रहा है, जैसे मान लेते हैं यहाँ है, फिर उसके बाद ये प्लस है, यहाँ खाली कर दे रहे हैं, है ना, तो ये खाली हो जाएगा ऐसे टाइप का। अच्छा, इसको चौकोर बनाओ ना, तो ये दिखता रहेगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस, है ना, फिर यहाँ माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे टाइप का हो जाएगा ना। तो ये जो इसके कारण जो दोष उत्पन्न हो रहा है उसे क्या कह रहे हैं, ये आपके पास में धातु, इसके देखिए तो ये ऋणायन क्या हो जा रहा है, मुक्त हो जा रहा है, मतलब भाग जा रहा है, मतलब अपने स्थान से हट जा रहा है। तो इस कारण जो रिक्तियां उत्पन्न क्या कह रहा है, यह दोष जो होता है ऋणायनिक रिक्तियों के कारण होता है। किसके कारण? ऋणायनिक। और रिक्तियां क्या होती है, जहाँ खाली स्थान होता है तो ऋणायन का खाली स्थान रुक जाएगा, मतलब रह जाएगा, कहने का सेंस। तो बात को समझ पा रहे हैं ना। तो ये देखिए खाली स्थान जगह है ना, यहाँ ऋणायन होना चाहिए था लेकिन नहीं है, यहाँ होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो ठीक है ना। तो ये रिक्तियां कैसी होंगी, ये दोष कैसा होगा, तो धातु अधिक दोष होता है। तो किसके कारण से उत्पन्न होता है? ऋणायनिक रिक्तियों के कारण से यह दोष उत्पन्न होता है। अब हम लोग बात करते हैं धातु न्यूनतम दोष। क्या बात करते हैं? धातु न्यूनतम दोष क्या होता है बच्चों? अगर आपसे कोई पूछे धातु न्यूनतम दोष तो क्या बताएंगे? तो देखिए बच्चों, धातु की प्रतिशत मात्रा कम होने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? धातु न्यूनतम दोष कहते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना। क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे धातु न्यूनतम दोष, हेडिंग बनाएंगे धातु न्यूनतम, क्या न्यू है ना, न्यूनतम है ना, न्यूनतम दोष, धातु न्यूनतम दोष। तो क्या बोलेंगे बच्चों आपके पास में? धातु न्यूनतम दोष में बोलेंगे कि ऐसे दोष जिनमें धातु की प्रतिशत मात्रा कम होती है, तो ऐसे दोष को हम क्या कहेंगे बच्चों? ऐसे दोष को हम क्या कहेंगे? धातु न्यूनतम दोष कहते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना। चलिए बच्चों, ये तो बात थी हम लोगों की दोषों पर बात हो रही थी कि कौन कितना दोष किस प्रकार का होता है, किसके कारण से उत्पन्न होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर हेडिंग को देखते हैं कि वो क्या कहती है, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए बच्चों, इसको मिटाते हैं हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है आपके पास में? नेक्स्ट नंबर हेडिंग है विद्युतीय गुण। क्या है? विद्युतीय गुण। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग विद्युतीय गुण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। हेडिंग बनाते हैं क्या? विद्युतीय गुण। क्या लिखेंगे? विद्युतीय है ना, विद्युतीय। इधर से होता है क्या बच्चों? ऐसे विद्युतीय गुण। अब देखिए बच्चों आपके पास में विद्युतीय गुण क्या बताना चाह रहा है, तो देखना बच्चों, जैसे आपके पास में विद्युतीय गुण के आधार पे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, है ना।
क्या देखिएगा, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह विद्युतीय गुण के आधार पर, इसे लिखेंगे विद्युतीय गुण के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? 3 प्रकार के, है ना। तो देखो बच्चों, इनको 3 प्रकार के तो होते हैं, लेकिन इनको 3 आधार पर, पदार्थ को 3 आधारों पर बांटा गया। कितने आधारों पर? 3 आधारों पर बांटा गया है। लिखना, बांटा गया है। अब देखो बच्चों, इनको 3 आधारों पर कैसे बांटा गया है। पहला नंबर 1, है ना, होते भी 3 है और 3 आधारों पे बांटा भी गया है ना। तो देखना पहला क्या होता है, पहला लिखेंगे हम क्या, इलेक्ट्रॉन की चालकता के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के आधार पर, है ना। तो उसका दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास में, हो जाएगा क्या, परास, चालकता के परास के आधार पर बच्चों, पर क्या, पदार्थ, है ना, यहाँ पर भी पर पदार्थ, है ना। फिर क्या हो जाएगा आपके पास में, तीसरा नंबर निकल के आएगा, क्या निकलेगा, ऊर्जा बैंड के आधार पर। क्या निकल के आएगा, ऊर्जा बैंड के आधार पर, क्या निकल के आएगा, ऊर्जा बैंड के आधार पर क्या होता है, पदार्थ। बात को समझ पाए ना, ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थ क्या होते हैं ना। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन के आधार पर भी, चालकता के आधार पर भी, ऊर्जा बैंड के आधार पर भी जो पदार्थ होते हैं वो कितने भागों में बांटे गए हैं, 3, इसके भागों में 3 और इसके भागों में 3। तो मतलब कुल मिला के 3 ही भाग हैं, ठीक है ना। कौन कौन से 3 पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, विद्युतीय गुण के आधार पे, है ना। पहला नंबर कौन होता है, चालक, कौन होता है, चालक, है ना। फिर दूसरा नंबर कौन होता है आपके पास में विद्युतरोधी, या कह सकते हैं कुचालक, क्या बोलते हैं, कुचालक, है ना। फिर क्या होता है तीसरा नंबर आपके पास में बच्चों, तीसरा होता है अर्धचालक। क्या होता है, अर्धचालक। बात को समझ पा रहे हैं ना, क्या होता है, अर्धचालक। ये चीजें निकल के सामने आई, चालक, कुचालक और अर्धचालक, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्या देखेंगे, चालक या ये मतलब कुल मिला के पदार्थ के प्रकार के से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के आधार पे क्या है, चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, अर्धचालक को क्या होता है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है इलेक्ट्रॉन के आधार पर, क्या होता है आपके पास में चालक। देखते हैं बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर चालक कितने प्रकार के, या चालक या पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर चालक या पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन के आधार पर लिखिएगा यहाँ पहली हेडिंग, इलेक्ट्रॉन के आधार पर, क्या, इलेक्ट्रॉन के आधार पर, है ना। देखो लिखेंगे हम लोग, ये हेडिंग है मेन हेडिंग, तो इसको लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्या आपके पास में पदार्थ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के आधार पर, यहाँ बच्चों इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के आधार पर, क्या, प्रवाह के आधार पर, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, क्या, प्रवाह के आधार पर पदार्थ के प्रकार, है ना। तो आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, क्या, प्रकार
के प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर फिर से क्या आया? वही चालक है ना। दूसरा क्या? अर्धचालक, कुचालक कर दो। क्या करोगे? कुचालक। फिर क्या हो जाएगा? तीसरा क्या हो जाएगा आपके पास में? अर्धचालक। क्या हो जाएगा? अर्धचालक। बच्चों देखना, ये फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, अर्ध ऐसे लिखा जाता है ना, अर्धचालक। तो देखना बच्चों, चालक क्या होता है कि वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा सुगमता पूर्वक से प्रवाहित की जा सकती है। उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? चालक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? चालक कहते हैं। बात को समझ पा रहे ना? वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा सुगमता पूर्वक से प्रवाहित की जा सकती है उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। बात को समझ पा रहे ना? जैसे क्या होता है? लोहा होता है ना, या कह सकते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक विद्युत धारा प्रवाहित। अब विद्युत धारा को लिख सकते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या लिख सकते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में। क्या? अधिक मात्रा में लिख सकते हैं ना, अधिक मात्रा में, है ना। ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे पदार्थ को हम चालक कहते हैं। बात को समझ पाए ना? अब चलिएगा हम लोग कुचालक के डेफिनेशन बनाते हैं। तो क्या कहेंगे? कुचालक ना बच्चों, मिटाते हैं इसको, देखते हैं कुचालक आपके पास में क्या होता है। तो लिखेंगे वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा क्या होता है, या इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में बहुत पाए ही नहीं जाते हैं, है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते हैं, या उनमें विद्युत धारा बहुत उसमें विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होती। देखिए बच्चों क्या होता है कुचालक। क्या? कुचालक, है ना। कुचालक क्या होता है? तो लिखेंगे कि ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, कम ज़्यादा नहीं, पाया ही नहीं जाता, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं बच्चों? तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। बात को समझ पा रहे हो ना? जैसे बच्चों क्या, पॉलीथीन हो गया, सूखी लकड़ी हो गई, रबड़ हो गया, इन सब में विद्युत धारा क्या होता है? नहीं प्रवाहित होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों अर्धचालक। क्या? अर्धचालक। किसका? अर्धचालक की। तो देखिए बच्चों अर्धचालक क्या होता है? तो लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं?
अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अर्धचालक, अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अर्धचालक कहते हैं। बात को समझ पाए ना? चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं, ये किसके आधार पे था? मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पे था, यानी इलेक्ट्रॉन के आधार पे। अब लोग पढ़ते हैं परास के आधार पे, है ना। चलिए चालकता के परास के आधार पे पढ़ते हैं कि क्या होता है आपके पास में। तो देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, डस्टर ले लेते हैं हम लोग, है ना। देखिएगा क्या होता है चालकता परास के आधार पे, है ना। तो लिखेंगे हम लोग चालकता परास के आधार पर चालक या पदार्थ के प्रकार। क्या लिखेंगे? परास के चालकता के, ऐसे हेडिंग बनाएंगे। क्या हेडिंग बनाएंगे? चालकता के आधार पर, चालकता के आधार पर, चालकता के आधार पर, चालकता के परास के आधार पर। बच्चों देखिए यहाँ क्या लिखेंगे? परास। क्या? परास, है ना। परास के आधार पर, आधार पर क्या? चालकता के परास के आधार पर, है ना, पदार्थ के प्रकार। क्या? पदार्थ के प्रकार, पदार्थ के प्रकार। तो चलिए बच्चों, इसमें भी 3 प्रकार होते हैं। पहला हेडिंग बना लेंगे वही चालक, कुचालक, अर्धचालक। तो पहला क्या? चालक। क्या लिखेंगे? चालक। तो लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिसकी चालकता का परास 10⁴ से 10⁷, है ना, ओम इनवर्स होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मीटर ओम इनवर्स। देखिए लिखेंगे क्या? ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनकी, है ना, चालकता का परास, चालकता का परास 10⁴ से 10⁷, है ना, मीटर महोम इनवर्स, है ना। ओम, HOM, है ना। ओम ऐसे लिखते हैं। इसको उल्टा ओम का क्या होता है आपके पास में? वो इनवर्स कर देंगे। ओम इनवर्स, है, चालकता का परास ओम मीटर इनवर्स होता है, होता है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? तो कहते हैं चालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ को हम चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। बात को समझ पा रहे हो ना? यही कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? चालक कहते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना? चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं? चालक के बाद क्या करते हैं? कुचालक को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? या अर्धचालक या कुचालक को पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इसमें जो होता है चालक के आधार पर, जो परास के आधार पर, उसमें बोलते हैं विद्युत रोधी। क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी। क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत रोधी। चलिए देखते हैं अब क्या कुचालक या आपके पास में विद्युत रोधी क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों हम लोग थोड़ा सा चाक ले लेते हैं, फिर बात करते हैं आपके पास में क्या विद्युत रोधी क्या होता है। क्या नंबर दूसरी हेडिंग क्या आपकी बनेगी? विद्युत रोधी। क्या बनेगी? विद्युत रोधी, है ना। बात को समझ पा रहे हैं ना? विद्युत रोधी क्या होगी? तो देखिए बच्चों, लिखेंगे ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता का परास, चालकता का परास, चालकता का परास कितना होता है आपके पास में? 10⁻⁻20 सेंटीमीटर से कितना होता है बच्चों? 10⁻⁻ कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, यहाँ सेंटीमीटर ना करके मीटर कर दो। मीटर ओम इनवर्स, है ना, OHM इनवर्स होता है, तो है ना। अच्छा, सेंटीमीटर में भी कभी कभी दे देता है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ सेंटीमीटर भी कर सकते हैं ना, होता है। तो ऐसे पदार्थ को हम, ऐसे पदार्थ को हम
क्या कहते हैं बच्चों? वही कहते हैं विद्युत रोधी। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं ना, रोधी। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। तो बात को समझिएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कुचालक। क्या पढ़ते हैं बच्चों? अब पढ़ेंगे हम लोग क्या? कुचालक। थोड़ा सा देखते हैं कुचालक के बारे में बोला है, तो कुचालक क्या होता है, इस पे चर्चा हम लोग कर लेते हैं। बात को समझ पा रहे ना? तो देखिएगा ये कुचालक क्या होता है, यहाँ से देखते हैं। कुचालक है ना, देख लीजिएगा कुचालक क्या होता है। तो लिखेंगे क्या कि ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता का चालकता का परास 10 की घात -6 से 10 की घात 4 होती है, तो उसे हम कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना? क्या कहेंगे बच्चों? कुचालक कहेंगे, जिसके 10 की घात परास कितने -6 से 10 की घात 4 के बीच में होती है। बात को समझ पा रहे हैं ना? अब देखिए बच्चों, हम लोग तीसरा और आखिरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा बैंड के आधार पे क्या कहते हैं आपके पास में? चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो देखिए बच्चों, ऊर्जा बैंड के आधार पे क्या होता है, बहुत ही सरल डेफिनेशन है। उसको अगर आप बताएंगे तो क्या बताएं, निहायत ही सरल डेफिनेशन है। आप लोग देख कर के उसको अंदाजा लगा सकते हैं कितना सरल है। देखिए बच्चों, आपके पास में एक होता है ऊर्जा बैंड का मतलब होता है ऊर्जा का समूह। क्या होता है? ऊर्जा का समूह। तो देखिए बच्चों, एक बच्चों पूर्ण रूप से भरा हुआ है। क्या है? ऊर्जा बैंड है ये, है ना, ये ऊर्जा बैंड है, पूर्ण रूप से क्या हुआ है? भरा हुआ है ना। और एक आपके पास में ऊर्जा बैंड क्या है कि ऐसे खाली है। क्या है? ये भी ऊर्जा बैंड है, ऊर्जा बैंड है ना। और कैसा है? यहाँ से उच्च ऊर्जा बैंड। कैसा है? उच्च ऊर्जा बैंड है ना। और ये कैसा है? निम्न ऊर्जा बैंड। क्या है? निम्न ऊर्जा बैंड। बात को समझ पा रहे हैं ना? निम्न ऊर्जा बैंड। बात को समझ पा रहे हैं ना? देखिएगा यहाँ से निम्न ऊर्जा बैंड है। तो चलिएगा बच्चों, हम लोग इन्हीं बैंडों के आधार पे हम लोग चेक करते हैं कि चालक क्या होता है। तो चालक की डिफिनीशन क्या होगी बच्चों? इसको मिटा देते हैं, फिर चालक की डिफिनीशन ऊर्जा बैंड के आधार पे हम लोग क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। देखिए बच्चों, चालक के आधार पे पहले ऊर्जा बैंड के आधार पे ना चालक क्या होगा, तो लिखेंगे बच्चों कि देखिए बच्चों यहाँ से कि जब उच्च ऊर्जा बैंड, क्या? उच्च ऊर्जा बैंड निम्न ऊर्जा बैंड से है ना, क्या होता है? ओवरलैप होता है, मतलब अतिव्यापित होता है। क्या? अतिव्यापित होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक, है ना। देखिए जैसे आपके पास में क्या है, ये है ना, और यहीं पे ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है। ऊर्जा बैंड कैसा है? भरा हुआ है। बात को समझ पा रहे हैं ना? अब देखिए यहीं पे क्या हो जाए, ये रिक्त ऊर्जा बैंड आ जाए ऐसे, है ना। ये पूरा का पूरा क्या हुआ है? अतिव्यापित हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? चालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? चालक हो जाएगा। वैसे ही बच्चों अर्धचालक क्या होगा? क्या लगा लेते हैं हम लोग? अर्धचालक। क्या? अर्धचालक। तो बताएंगे बच्चों अर्धचालक क्या होता है, तो बोलेंगे कि ऐसे पदार्थ, है ना, क्या? ऐसे पदार्थ जिनमें उच्च ऊर्जा बैंड निम्न ऊर्जा बैंड से उच्च ऊर्जा बैंड से निम्न ऊर्जा बैंड से क्या होता है? बहुत ही कम मात्रा में अतिव्यापित होता है, मतलब शीर्ष से शीर्ष का बस होता है, बस ना। शीर्ष से, है ना, शीर्ष ऐसे लिखा जाता है, शीर्ष का
अतिव्यापन होता है तो क्या, अतिव्यापन होता है तो, व्यापन होता है तो उससे हम क्या कहेंगे बच्चों, अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। बात आती है जो शीर्ष से शीर्ष का मतलब क्या, देखिए थोड़ा सा ये ऐसी कंडीशन है ना, ये पूर्ण रूप से क्या है, भरा हुआ है, उच्च ऊर्जा बैंड है तो भरा होगा, तो यहाँ से ये वाला थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मैच करेगा ऐसे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये रिक्त निम्न ऊर्जा बैंड है और ये अधिक है, तो देखिए शीर्ष से शीर्ष का अतिव्यापन हुआ है ना, तो उसे को हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं इसकी लास्ट आपके पास में क्या, कुचालक क्या होता है। तो मिटा बच्चों इसको, देखिए कितना सरल डेफिनेशन है, बस इसी को, इसमें ओवरलैप है, इसमें क्या शीर्ष शाखा, शीर्ष से शीर्ष का ओवरलैपिंग है, तो कुचालक में क्या होगा, मतलब कोई नहीं होगा, है ना, मतलब ओवरलैपिंग होगी ही नहीं, बहुत दूर दूर तक का नाता नहीं होगा इनका। तो क्या लिखेंगे हम लोग, डालेंगे हेडिंग क्या, कुचालक। क्या हेडिंग बनाएंगे, कुचालक क्या होता है बच्चों, उस पर बात करते हैं। क्या बात करते हैं, कुचालक, कुचालक, है ना, कुचालक। तो लिखेंगे कि ऐसे पदार्थ जिनमें ऐसे पदार्थ जिनमें क्या होता है कि उच्च ऊर्जा बैंड और निम्न ऊर्जा बैंड के मध्य में काफी खाली स्थान होता है, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं, कुचालक कहते हैं। बात तो समझ पा रहे हो ना। चलिएगा, ये बात को आप लोगों ने जान लिया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, देखेंगे कि क्या होता है चालकता, जैसे क्या होता है चुंबकीय गुण देखेंगे। क्या देखेंगे, चुंबकीय गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं बच्चों पदार्थों में चुंबकीय गुण, ये लास्ट हेडिंग है आपके पास में, एक और बचता है संक्षारण वगैरह, वो तो आपके पास में दूसरे चैप्टर में है। तो चलिएगा हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ क्या होता है चुंबकीय गुण। तो बच्चों देखो चुंबकीय गुण क्या होता है, अगर आपसे पूछे तो किसी भी पदार्थ को अपने ओर आकर्षित करने की घटना ही क्या होती है, चुंबकीय, चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करे, है ना। तो देखिए बच्चों चुंबकीय गुण, जैसे आपके पास में मेन जो आपके पास में जो टॉपिक है एग्जाम जो पूछने वाला है, वो चुंबकीय गुण हम लोग 5 प्रकार या 4 प्रकार, देखिए कौन कौन से होते हैं। तो पहले आपके पास में प्रतिचुंबकीय, कौन सा आएगा, प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय, है ना। दूसरा आपके पास में आएगा, ये पहला था, ये दूसरा था अनुचुंबकीय, कौन सा आएगा, अनुचुंबकीय, है ना। तीसरा जो आएगा वो क्या आएगा, लौह चुंबकीय, फिर जो चौथा आएगा वो कौन सा आएगा, प्रतिलौह चुंबकीय, है ना। फिर जो आपके पास में पांचवा आएगा वो क्या आएगा, प्रतिलौह चुंबकीय हो गया। अब क्या फेरी चुंबकीय, क्या होगा, फेरी चुंबकीय। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों। तो आपके पास में अनुचुंबकीय क्या होता है, प्रतिचुंबकीय क्या होता है और लौह चुंबकीय क्या होता है, इस पर हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों आपके पास में अनुचुंबकीय, पहला नंबर हेडिंग क्या बनाएंगे, अनुचुंबकीय, या पहला प्रतिचुंबकीय भी बना लेंगे तब भी चलेगा। देखिएगा इसको क्या लिखेंगे, प्रतिचुंबकीय, है ना। देखते हैं प्रतिचुंबकीय, पहला हेडिंग बनाएंगे हम लोग क्या, प्रतिचुंबकीय। तो देखिए बच्चों प्रतिचुंबकीय होता क्या है, इसको सबको मिटाते हैं फिर एक एक का हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले प्रतिचुंबकीय क्या होता है, तो लिखेंगे कि ऐसे पदार्थ जिसमें, लिखेंगे क्या, यही है ना। तो लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिसमें, ऐसे पदार्थ
जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना? जैसे बच्चों ये क्या होता है आपके पास में है, यहाँ जैसे मान लेते हैं ये है, तो कह रहा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, मतलब जोड़े में रहेंगे सभी के सभी, ऐसे है ना। तो देखिए सभी युग्मित है ना, तो ये आपके पास में क्या है, जोड़े में है, तो इस कारण से इसे क्या बोलेंगे हम, प्रतिचुंबकी बोलेंगे। अब देखते हैं बच्चों अनुचुंबकी, क्या बोलेंगे, अनुचुंबकी। अनुचुंबकी क्या होता है, तो लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिसमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, तो उसे हम बच्चों कहते हैं आपके पास में क्या, अनुचुंबकी। क्या कहेंगे, अनुचुंबकी। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों? तो वो क्या होता है आपके पास में, अनुचुंबकी। मतलब कहने का सेंस देखिए ऐसे जैसे है यहाँ से, तो क्या होगा, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। बात को समझ, जरूरी नहीं कि सभी हो सकता है एक ही हो, या हो सकता है 2 हो, या हो सकता है 3 हो। बात को समझ पा रहे हैं ना? तो ये था आपके पास में बच्चों कि ठोस चैप्टर में क्या होता है, अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी क्या होता है, एक होता है लौह चुंबकी होता है बच्चों, तो वो उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में ज़्यादा पूछता नहीं है। बात को समझ पा रहे हैं ना? तो ये आपके पास में आज के डेट में ठोस चैप्टर जो है वो आपके पास में समाप्त होता है। बात को समझ पा रहे हैं ना? तो देखिएगा आपके पास में ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें छूट गई होंगी या जो चीज़ें हम भूल गए होंगे, अगर नहीं पढ़ाया गया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो हम उसका एक शॉर्ट वीडियो डाल देंगे, आप उसके देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और जो चीज़ें समझ में ना आ रही होंगी उन पर भी आप ज़रूर बोलिएगा हमसे और पूछिएगा कि हाँ सर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कोशिश करेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह या एग्जाम्पल्स वगैरह सॉल्व करें। बात को समझ पा रहे हैं ना? चलिएगा, धन्यवाद।